चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में आ जाते हैं 41 के केस में। क्वेश्चन कहा गया है यू विल कीप योर वर्ड, यू विल कीप योर वर्ड। अब आंसर की बात करें तो विल के साथ वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है, तो जब विल के साथ वर्ड का फर्स्ट फॉर्म रहता है तो पेसिव में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है बी। अब इस बेसिस पर ए बी सी डी को क्लिक करने की कोशिश करें, ध्यान रखिएगा। तो ए बी सी डी में यदि जाने की कोशिश करें तो बी का फॉर्मेट सब में है। एक चीज़ और पैटर्न अपना लेते हैं कि यहाँ पर मुझे चाहिए विल या सेल में से कोई और, लेकिन यहाँ वो योर वर्ड है तो मुझे सेल चाहिए नहीं, मुझे चाहिए विल, यानी विल बी के साथ मुझे कौन सा पैटर्न चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए देखते हैं किसमें विल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ए में लिखा गया है विल बी, कीप का थर्ड फॉर्म है केप्ट। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। बी की यदि बात करें 41 में, तो 41 के बी में यहाँ विल के बाद टू का यूज़ कर दिया गया है, जो चाहिए नहीं, कैंसिल करते हैं। सी की यदि बात करें तो यहाँ पर यूज़ किया गया है योर वर्ड वुड। अब यहाँ वुड पैटर्न, अब ये विल वुड क्यों हुआ, यहाँ ये कोई नरेशन तो चल नहीं रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के विल को किस में बदल देंगे, वुड में, ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको कैंसिल करते हैं। डी में बात करते हैं, डी में यूज़ कर दिया गया नन में, तो अब बच गया कि ए को अंश मैच करना पड़ेगा, तो चलिए मैच करते हैं। कहा गया है योर वर्ड विल बी केप्ट बाय यू, योर वर्ड विल बी केप्ट बाय यू, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर किधर जाना पड़ेगा, आपको ए की तरफ जाना पड़ेगा, योर वर्ड विल बी केप्ट बाय यू। अब क्वेश्चन नंबर 42 में 42 के आंसर को पढ़ के बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तेजी से पढ़िए 42 के आंसर को, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन क्लिक करने की कोशिश कीजिए, तब डायरेक्ट हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। चलिए 42 में क्या लिखा गया है, 42 के क्वेश्चन में दे ऑफर्ड मी अ जॉब, गुड जॉब, दे ऑफर्ड मी ए गुड जॉब। अब यहाँ सोचिएगा, ऑफर्ड जो है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो पेसिव में हमें क्या चाहिए, वाज और वर्ड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए देखते हैं कहाँ पर है वाज या वर्ड के थर्ड फॉर्म में, ए बी सी डी। तो 42 में यदि बात करें, ध्यान रखिएगा आई के साथ लगाया गया वर्ब, यदि मी को आप आगे करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा मी को क्या करना चाहते हैं, आगे, उसी को कहा गया है। तो मी को यदि आप पेशी में आगे रखिएगा तो आई के साथ क्या लगाइएगा, वाज, वर्ड का कोई चांस ही नहीं है, हटाइए। चलिए तो फर्स्ट में आई के साथ क्या लगा दिया, वर्ड होना नहीं चाहिए, कैंसिल, वाज है, चलिए ठीक है मान के चलते हैं। सी में भी वाज है, ये भी मान के चलते हैं, डी में भी वाज है, ये भी मानकर ही चलते हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, यदि यहाँ पर दे है तो हमें यहाँ पर लास्ट में क्या चाहिए, बाय के साथ चाहिए देम, बाय के साथ देम, तो ए तो भूल जाइए। डी की यदि बात कीजिएगा डी में, तो यहाँ डी में यूज़ किया गया हर, नहीं चाहिए। सी में बाय देम लिखा हुआ है, चलिए ठीक है मान के चलते हैं। और जो बी है इसमें लिख दिया गया है हिम, बी में क्या लिखा हुआ है, हिम, यानी यह भी नहीं चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ वर्ड ए नंबर कट गया क्योंकि आई के साथ वर्ड आ नहीं सकता है। डी इसलिए कट गया क्योंकि एक्टिव में जो सब्जेक्ट बना हुआ है द, इसका पेसिव हर होता नहीं है। बी कट गया क्योंकि हिम नहीं होता है। सी बना क्योंकि बाय देम होता है, यानी कि सी नंबर क्या हो गया, आंसर क्लिक हो गया 42 का सी। 43 में आ जाते हैं, कहा गया है हैड वी नॉट टॉट बाय यू, हैड वी नॉट टॉट बाय यू। अब इतना तो मालूम है कि इंटरोगेटिव में यदि हैड है तो हैड तो चाहिए, टॉट वर्ड का थर्ड फॉर्म है तो बीन तो चाहिए ही चाहिए, हैड बीन तो इतना तो चाहिए ही चाहिए। चलिए देख लेते हैं, ए के ऑप्शन की बात करें तो हैव नहीं होगा, बी की ऑप्शन की बात करें, चलिए ठीक है मान लेते हैं कि हैड बीन तो शामिल ही है बीच में, मान के चलते हैं। सी की बात करें यदि ध्यान रखेगा तो इसमें हैड है लेकिन बीन नहीं है, इसमें हैड तो है लेकिन बीन का ही कोई शामिल नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं तो कैंसिल कीजिए। डी में हैड भी है और बीन भी है, तो चलिए बी और सी को यदि मैच कर लें। अब इसमें ध्यान रखिएगा एक नॉट का प्लेसमेंट, कि नॉट का प्लेसमेंट ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको करना पड़ेगा, यानी कि यदि आप यू को आगे कर रहे हैं तो उसके बाद आपको क्लिक करना ही पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं,
तो किस में आ जाएगा? चलिए, तो इसमें आ जाएगा कि हैड किस में आ जाएगा? बीन किस में है? नॉट का प्लेसमेंट ध्यान रखते हैं। तो नॉट का प्लेसमेंट डी में क्लिक किया गया है सही से, नॉट का प्लेसमेंट यहाँ ठीक है, चलिए इसको सही मानते हैं। 43 का आ जाते हैं 44 में। अब यहाँ पे 44 में कहा गया है कि नो वन कैन डू इट, नो वन कैन डू इट। अब इतना मालूम होना चाहिए कि कैन मॉडल के साथ आता है, मतलब एक प्रकार का मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। जब भी हम लोग मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो कैन तो मॉडल चेंज नहीं होगा, बी के साथ हमें क्या चाहिए? डन, और स्टार्टिंग में चाहिए इट, तो इट कैन बी डन। अब यहाँ देखते हैं, मतलब कैन बी तो कम से कम चाहिए, कैन बी डन, तो ए तो ठीक है, कैन बी डन लिखा हुआ है। समबडी, एनीवन, समवन। एक चीज और याद रखिएगा, जब नन का यानी कि नो वन जो वर्ड दिया गया है, जब भी हम इसका पेसिव बनाने का काम करते हैं तो इट कैन आपको बीच में निगेटिव एक नॉट के रूप में दिखेगा, और लास्ट में यदि आप चाहिएगा तो बाय एनी वन आपको साथ में मिल सकता है। नो वन जब आपको एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ रहता है, तो जब हम लोग पेसिव बनाते हैं तो उस पेसिव बनाने में के सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं? नॉट एक लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, और बाय में यदि फिर कभी कुछ यूज किया जाएगा पेसिव, तो वो किसका, मतलब यदि आप ऑब्जेक्ट यूज कीजिएगा तो वो क्या आता है? नो वन नहीं, वो एनी वन हो जाता है, क्योंकि नॉट प्लस एनी वन इक्वल क्या होता है? नो वन। तो यहाँ पर वही बिखर गया, नॉट यहाँ पर एनी वन इसमें। अब देखते हैं किस में क्लिक हो जाएगा। तो 44 की यदि आंसर की बात करें तो इट कैन नॉट बी डन बाय एनी वन करके आंसर होगा। इट कैन नॉट बी डन बाय, किस में आंसर खोज लो? इट कैन नॉट बी डन बाय एनी वन, यानी कि सी नंबर, सी नंबर बिल्कुल सही है। इट कैन नॉट बी डन बाय एनी वन, 44 का क्या हो जाएगा? सी। 45 में चलते हैं। 45 में कहा गया वाई हैड ही बीटेन यू, वाई हैड ही बीटेन यू, वाई हैड ही बीटेन यू। 45 में हम लोग, अब हैड है ध्यान रखिएगा, तो यदि यहाँ पर हैड है तो यहाँ पर भी हैड चाहिए, बीटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो बीन चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट से पहले हमें हैड दिखना पड़ेगा। ए ऑप्शन की यदि बात करें तो यहाँ पर यूज किया गया है हैव, ए में क्या है? हैव। बी में भी सेम एज हैव का यूज किया गया है। सी की यदि बात करें तो वाज का यूज किया गया है, और डी में बात करें तो ले भाई इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, अब क्या किया जाए? इसमें तो कुछ नहीं बचा। हैड है तो यहाँ मुझे हैड चाहिए था, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, डी नंबर चले, नन ऑफ दीज है शायद। चलिए ठीक है, 45 का आ जाएंगे, 45 का डी यानी कि नन ऑफ दिस। चलिए ये तो डायरेक्ट आंसर निकल गया, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं था, ये तो और बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो 45 का आ जाते हैं ऑप्शन में, किस में आ गए? डी नंबर में। अब चलते हैं 46 की तरफ। तो अपनी गाड़ी वॉइस की तो तेजी से चल रही है और समझदारी के साथ चल ही रही है। अब एक एक क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। 45 आंसर क्लिक करते हैं 46 का। 46 में क्या है? आई टॉट हिम संस्कृत। चलिए ठीक है, अच्छा हुआ। आई टॉट हिम संस्कृत, आई टॉट हिम संस्कृत। अब टॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो पेसिव के लिए आपको लाना पड़ेगा वाज या वर। पेसिव के लिए क्या लाना पड़ेगा? वाज या वर। तो 46 की यदि बात करें, ध्यान रखिएगा, वाज या वर, तो ए बी सी डी, यहाँ से यदि एक नए पैटर्न की हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग इतना सोच सकते हैं कि 46 की ध्यान रखिएगा, डी नंबर को पहले कैंसिल कीजिए, आर का यूज़ किया गया, होना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, तो आर हो नहीं सकता। सी नंबर भी कैंसिल कीजिए, क्योंकि सी के साथ ध्यान रखिएगा, सी में क्या है कि देख साथ वाज लगा हुआ है, देख साथ वाज का भी लगता नहीं, हटाइए। अब आते हैं ए और बी में। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है, बी में जो ये बार बार ऑप्शन में दे लिखा हुआ है, देख साथ वर, यहाँ दे का चांस कहाँ बैठता है? यहाँ तो कहीं डैम तो है नहीं कि वर लग जाएगा या सॉरी दे हो जाएगा, यानी इसे भी भगाइए। डैम रहता तब ना यहाँ पर हम लोग दे लगाने की कोशिश करते, वो है ही नहीं, हटाइए। अब बच गया क्या चीज़? ए नंबर, ही वॉज टॉट संस्कृत बाय मी, तो हिम का ही आगे आ जाएगा, वाज हो जाएगा, ही वॉज टॉट
संस्कृत, आई का क्या होगा मी, बिल्कुल सही है, ए नंबर। 47 की तरफ दौड़ रहे हैं। वाई डिड यू नॉट रन अ रेस, वाई डिड यू नॉट रन अ रेस, वाई डिड यू नॉट रन अ रेस। तो डिड यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इंट्रोगेटिव वाला सिंपल पास्ट का, तो वाज या वर के साथ क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और नॉट का भी प्लेसमेंट सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। तो ए बी सी और डी ऑप्शन में देख लेते हैं। 47 में हम लोग ए नंबर सबसे पहले काटिए, इज का यूज़ किया गया, हटाइए इसको। बी में हैज का यूज़ किया गया, हटाइए इसको भी। सी की यदि बात करें तो ठीक है, यहाँ पर वाज और यहाँ पर भी क्या है, वाज है। तो चलिए सी और डी को मैच कर लेते हैं। वाई वाज दोनों में एक चीज़ है, अब इतना समझिएगा, यदि यहाँ पर यू सब्जेक्ट बना हुआ है तो ऑब्जेक्ट में मुझे क्या चाहिए, इस दोनों के लास्ट में चाहिए बाय यू। लेकिन आप यदि ध्यान से सोचें और यदि देखें तो वाई वाज अ रेस नॉट रन बाय, एक में यू है एक में मी है, यहाँ पर यूज किया गया है क्या महाशय जी, डी नंबर में मी है, कहाँ सर काटिए, कौन सा हो गया, डी नंबर में यू को, यू में यू का सब्जेक्ट यू का और यू ऑब्जेक्ट भी होता है, तो यहाँ मी का कोई चांस बैठता नहीं है, यानी कि डी नंबर कट गया, सी नंबर में आते हैं। 47 48 से दौड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आई एम लर्निंग माई लेसन, आई एम लर्निंग माई लेसन, आई एम लर्निंग माई लेसन। अब एम के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो यहाँ पे तो हर सिचुएशन में इज आर एम के साथ बीइंग और उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन में ए बी सी और डी की यदि बात करें, ए में इज है, रहने दीजिए, बी में वाज है, हटाइए, 48 का नहीं होगा, सी में हैव है, कैंसिल कीजिए, होगा ही नहीं। डी की बात करें यदि नन का, चलिए ठीक है, इज और नन की यदि बात कर लें तो इज वाले को मिला लेते हैं। तो माई लेसन जो ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बनना पड़ेगा, तो माई लेसन इज बीइंग, लर्न का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्नड और बाय में क्या हो जाएगा मी, तो माई लेसन इज बीइंग लर्नड बाय मी, यानी 48 का ए नंबर सही है। चलिए ठीक है। 49 में हाउ डू यू नो हिम, हाउ डू यू नो हिम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें इतना ध्यान रखेगा, अक्सर हम लोग क्या लगा देते हैं कि जैसे यहाँ पर यू सब्जेक्ट है तो हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं, बाय यू, लेकिन नहीं, यहाँ रुकिएगा थोड़ा, नो का जब थर्ड फॉर्म नोन लगाइएगा तो नोन के साथ हम लोग बाय का यूज नहीं टू का यूज करते हैं, यानी होना चाहिए नोन टू यू। तो इसमें लास्ट वाला ही चेक करते हैं कि नोन टू यू किस में है, ए बी सी और डी में, नोन टू यू नोन टू यू नोन टू यू, अरे ये तो सब में आ गया। चलिए ठीक है, ये तरीका होगा नहीं, इतना ध्यान रखते। डू है तो डू है तो पेशी में हमें चाहिए इज आर एम, देखिए किस में है, इज आर एम। तो 49 के ए में यदि बात करें तो वाज कैंसिल, बी में हैज ये भी कैंसिल, सी की बात करें हैज ये भी कैंसिल, डी में ये बात करें तो इज शामिल है। चलिए आंसर मिला देते हैं, ऐसे भी बच्चा यही एक है तो आंसर यही होगा, लेकिन फिर भी हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको पूरे आंसर जो भी क्वेश्चन है उसको पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ आपको बताऊं, इसलिए एक बार पढ़ लेते हैं। हाउ इज ही नॉट नोन टू यू, तो हाउ ही के अकॉर्डिंग इज लग जाएगा, हाउ इज ही नॉट, सॉरी हाउ इज ही नोन, एक मिनट, क्या नोट है, नहीं है, नहीं ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाउ इज ही नोन टू यू, बिल्कुल सही है, हाउ इज ही नोन टू यू, बिल्कुल सही, यानी कि डी नंबर ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूँ पूरा सेंटेंस, हाउ इज ही नोन टू यू, बिल्कुल सही है, यानी कि डी नंबर आंसर क्लिक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 में, इसी को इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा एक मिनट देखिए आंसर क्या हो सकता है, मिलाने की कोशिश कीजिए। चलिए 50 में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हैज़ ही नॉट लव्ड मी, हैज़ ही नॉट लव्ड मी का आंसर क्लिक करते हैं।
तो हैज़ ही नॉट लव्ड मी में यदि हम लोग जाएं, ध्यान रखेगा, तो इतना तो मालूम है कि यहाँ पर हैज़ है तो हमें पेशी में भी हैज़ और हैव दिखना ही मांगता है। तो आंसर आते हैं ए, बी, सी और डी में। ए में हैड यूज किया गया है, हटाइए, होगा नहीं। बी में वाज यूज किया गया है, इसे भी हटाइए। सी की बात करें तो इसमें हैव यूज किया गया है, रख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। डी में नन का यूज करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हैव। मी जब सब्जेक्ट बनेगा आई, तो आई का अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, हैव, बिल्कुल सही। तो हैव आई नॉट, और बीन तो आ ही जाएगा, बीन। लव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव्ड, और बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। हैव आई नॉट बीन लव्ड बाय हिम, तो हैव आई नॉट बीन लव्ड बाय हिम बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो 50 का आंसर हो गया सी। तो यहाँ तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन के हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए, 50 क्वेश्चंस। ओके, वी हैव डन 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू पैसिव एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ओके।